नीति गर्जी के लिए प्रचार करने आए हैं या कांग्रेस का नेता हूं, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि जो भी सुविधा आपको मिल रही है, राशन कार्ड की है, पानी की है, बिजली की है, रोड की है, नौकरी की है, कांग्रेस के जमाने की ही है कि नहीं? उसके बाद में कौन सी ऐसी सुविधा है जो आप उसका लाभ ले रहे हो? अपने अंतरात्मा से पूछना। राशन कार्ड बने हैं 2014 के बाद से, राशन कार्ड बने नहीं बने, पेंशन भी बंद हो गई। और जहां कांग्रेस ने छोड़ा था वहीं पर रुका पड़ा हुआ। एक केजरीवाल जी ने कहा मैं सत्ता में आऊंगा तो आम आदमी रहूंगा, बन के रहूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गवर्नमेंट का बंगला नहीं लूट करूंगा और कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा। अपने बच्चों का कसम खाया कि कांग्रेस से सरकार नहीं बनाएंगे। सब उल्टा काम किया कि नहीं किया ये बताइए आप। शराब में भ्रष्टाचार करके उसी पैसे का इस्तेमाल करके पंजाब का चुनाव लड़ा। अब दिल्ली और पंजाब दोनों का पैसा इकट्ठा करके गुजरात का चुनाव लड़ा। केजरीवाल जी ने कहा था कि जैसे उनकी सरकार आएगी, जो सफाई कर्मचारी हैं, डेली वेजेस हैं, टीचर्स हैं, जेई है, मेट हैं, जो एडहाक हैं, जो परमानेंट नौकरी नहीं कर रहे हैं, आते ही उनको परमानेंट किया जाएगा। इसमें से कोई एक आदमी है जो उसके घर का हो जो परमानेंट हुआ हो, या पड़ोस का हो, या रिश्तेदार का हो, तो बताइए। डीटीसी में 12 साल से बल्कि उसकी छटनी होती जा रही है और जितने पुराने कर्मचारी हैं सब छांट दिए गए हैं, ठेके पर लिए जा रहे हैं। वहाँ तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जो ठेके पर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनको ही पक्का करेंगे, बल्कि जो पक्का थे वो भी रिटायर हो गए और सारे ठेके पर ही करीब करीब हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दिखा करके हिंदुओं को बर्बाद किया। आईएएस है या आईपीएस है, दिल्ली सर्विस कमीशन है, शिक्षक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कर्मचारी है, 90, 95, 96% तक हिंदू समाज के लोगों को ही तो नौकरी मिलती थी। मुसलमानों का डर दिखा करके पूरा जो सरकारी नौकरी थी प्रतिबंध लगा दिया, सरकारी विभाग को बेच दिया, नौकरियां खत्म कर दी और जो हिंदू समाज रहा गुमराह रहा कि हमें तो हमारी मुख्य लड़ाई मुसलमानों से है, अपने पेट की लड़ाई भूल गया, अपने बच्चों के भविष्य को कत्ल कर दिया कि मेरे बच्चे आज पैदा हुए हैं या जवान हो गए हैं, इन कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ नौकरी मिलेगी, इसका भी ख्याल नहीं किया लोगों ने। नौकरी कांग्रेस ही देती थी। याद है जब तक हिंदू मुसलमान का चश्मा नहीं चढ़ा था, प्याज के दाम पर सरकार गिर गई थी, प्याज के दाम पर। आज तो प्याज के दाम पर क्या गर्दन कट गई है, पेट कट गया है, 3 गुना 4 गुना महंगाई हो गई है। लेकिन जनता को गुमराह कर दिया गया है इस मोदी मीडिया के द्वारा कि हमारा दुश्मन तो कहीं और है,
और अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सत्यानाश कर चुका है। साथियों, ऐसा न हो कि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम समाज आम आदमी पार्टी की, तो यह भी हुआ था दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रही, बिल्किस के मामले में क्या रही है, मार्केट के मामले में क्या रही है, और अरविंद केजरीवाल डॉक्टर अंबेडकर का फोटो दिखा करके यहाँ वोट लिए, शहीद भगत सिंह का फोटो दिखा करके पंजाब में, और गुजरात में लक्ष्मी और गणेश का फोटो। ये ऐसे व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी को आपको जिताना भी है, खड़ा करना भी है, वो पुराना जमाना लौटाना भी है। मैं भारत जोड़ो की कमेटी में भी हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूँ, और संगठित कामगार कर्मचारी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ मैं। तो मैं यह आपको कहना चाहता हूँ कि देश बदल रहा है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भूचाल आ गया है, देश बदल रहा है। आने वाले दिनों में फिर से कांग्रेस की सरकारें होंगी। राहुल गांधी डॉक्टर उदित राज, इसलिए नीति गर्ग जी को जिताने को वोट देने का मतलब यह नहीं कि आप इन्हीं को वोट दे रहे हो, आप अपने बच्चों के भविष्य को बचाए, आप महंगाई कम करोगे, आप बच्चों को नौकरी के लिए इंतजाम करोगे, ये सारी चीज के लिए आप वोट दोगे, राशन कार्ड के लिए दोगे, पेंशन के लिए देंगे। इस देश को खड़ा किया, इस देश की उन्नति अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया, और किसी ने नहीं किया। और दलित भाई, अभी मैं आ रहा था तो बीएसपी के कैंडिडेट, जितना बीएसपी ने दलित समाज का नुकसान किया उतना किसी ने नहीं किया। कांग्रेस से भी दुश्मनी करा ली, कांग्रेस का भी वोट खिसका लिया, न वो आरक्षण के लिए लड़े, न जमीन के लिए लड़े, न शिक्षा के लिए लड़े, किसी भी मुद्दे को नहीं खड़ा किया, और केवल भावनात्मक बातें, सवर्णों को गाली दे करके, दलितों को इकट्ठा करके उनकी भावना का शोषण किया, कार्यकर्ता को मजबूत नहीं किया, न उनके लिए कभी चिट्ठी, न उनके लिए संघर्ष, न उनके लिए फोन करना, न चाहे वो पुलिस में पीटा जाए किसी के द्वारा। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का चरित्र रहा। तो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले तो मैं यह कह सकता हूं आपसे कि नीति गर्ग जी का चुनाव जीतना आपके अपने परिवार की खुशहाली के लिए, देश को खुशहाल बनाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए। व्यापार नोटबंदी के बाद बंद हो गए, और नोटबंदी के बाद से जो लोगों की रीढ़ टूटी है, अभी तक वो रीढ़ सीधी नहीं हो पाई। जो छोटे छोटे कल कारखाने उद्योग थे लगभग बंद ही हो गए और उठ नहीं पाए। अरे कौन ऐसा हो सकता है भाई, 8 बजे रात में जाकर टेलीविजन पर कह देना कि आज से 500 की 1000 की नोट कूड़े की भाव हो गई। ये तो अत्याचार है और देश बर्बाद कर दिया। आज इस देश की विशाल जनता है, करोड़ों समस्याएं, और इस देश के प्रधानमंत्री आज 52 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। ये कैसा देश है भाई? कैसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का काम करना चाहिए, महंगाई रोकने का काम करना चाहिए, रोजगार देने का काम करना चाहिए।
शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, उसकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, किसान परेशान है और इस देश का प्रधानमंत्री काउंसिलर का चुनाव, एमएलए का चुनाव, एमपी के चुनाव में ही लगे रहते हैं। जरा सोचना, प्रधानमंत्री का एक काम है। मनमोहन सिंह जी कभी कभार चुनाव में दिखाई पड़ते तो वैसे दिखाई भी नहीं पड़ते। प्रधानमंत्री का काम है आपकी समस्याओं को ऑफिस में बैठ करके समाधान करना, जनता से मिलना, पानी की समस्या का समाधान करना, बिजली की समस्या का समाधान करना, पुलिस को सुधारना, भ्रष्टाचार को रोकने का काम होना चाहिए। न कि प्रधानमंत्री अपने कार्यालय को छोड़ करके पूरे देश के अंदर प्रचार करने का काम। फिर प्रधानमंत्री बने ही क्यों? तो साथियों, अंत में मैं कहूंगा कि पुराने दिन हमारे वापस लौटा दो। अच्छे दिन हमें इनका नहीं चाहिए, हमें पुराने दिन चाहिए और पुराने दिन लौटाने के लिए नीतिगत जी को जिताना जरूरी है। एक एक काउंसलर देश की तकदीर बदलता है, या मत सोचना कि देश अपने आप बदलेगा जब तक आप नहीं बदलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।